नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हाजिर है आपका दोस्त मास्टर चंद्रवीर सिंह। एक जेवर एयरपोर्ट के विकास से संबंधित एक अच्छी ताज़ा जानकारी लेकर। तो आज की जो जानकारी है वो जिन लोगों की ज़मीन गई है यमुना अथॉरिटी में, उनके बारे में काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चलिए पूरी जानकारी को पढ़ते हैं विस्तार से। जेवर एयरपोर्ट में ज़मीन देने वाले किसानों को यमुना अथॉरिटी की हर योजना में आरक्षण मिलेगा। धीरेन्द्र सिंह के प्रस्ताव पर जल्दी मोहर लगेगी। तो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने ये प्रस्ताव भेजा है, इस पर जल्दी ही कार्रवाई होने की संभावना है, मोहर लगने की संभावना है। तो चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। और ये जानकारी अगर आप जेवर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये मिस करने लायक जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी को अंत तक सुनते रहिए। तो चलिए पूरी जानकारी को शुरू करते हैं। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को फायदा मिलने वाला है। जेवर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने एक प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है। विधायक ने मांग की है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को यमुना प्राधिकरण की सभी योजनाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि अभी तक प्राधिकरण को जमीन देने वाले किसानों के लिए केवल आवासीय योजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। अब औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय और वाणिज्यिक योजनाओं में भी किसानों को आरक्षण मिलेगा। विधायक ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने बताया, मैंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भविष्य में आने वाली औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं में क्रम से 10% और 17.5% रिजर्वेशन की मांग की है। मैंने यह प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह को भेज दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यह प्रस्ताव भेजा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुझे यह प्रस्ताव जल्दी ही विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विकास प्राधिकरण का बोर्ड किसान हितों में ध्यान रखते हुए इस प्रस्ताव पर सहमति देगा। इस बारे में धीरेन्द्र सिंह ने आगे कहा, किसानों के लिए आजीविका का एकमात्र साधन उनकी कृषि भूमि होती है। किसानों की आने वाली पीढ़ियां विकास का सुख लें, उन्हें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अधिक से अधिक लाभ मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जमीन दी है। यह बात सही है कि सरकार और हम उन्हें उचित मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन जमीन की वास्तविक कीमत का आकलन कभी नहीं किया जा सकता है। इस जमीन से किसानों की न जाने कितनी पुश्तें जुड़ी हुई हैं और आने वाली कितनी पीढ़ियां जुड़ी रह सकती थीं। ऐसे में यह जरूरी होता है कि किसानों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण को दिया है। धीरेन्द्र सिंह ने कहा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थापना से लेकर अब तक सदैव किसानों के मन में एक भावना रही है कि उन्हें शहरों के विकास में उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। अक्सर किसान यह कसक बयां करते हैं, अब यहाँ एक तीसरे शहर की नींव पड़ रही है। यह शहर सैकड़ों और हजारों वर्षों तक कायम रहेगा। यहाँ देश और दुनिया के तमाम लोग आकर अपने काम धंधे शुरू करेंगे, घर बसाकर रहेंगे। ऐसे में अगर बाहर से आने वाले लोगों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच वैचारिक गतिरोध रहेगा तो समग्र विकास की भावना कभी पूरी नहीं हो पाएगी।
लिहाजा किसानों को भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने और इस परियोजना का अधिक से अधिक लाभ हासिल करने के अवसर मिलने चाहिए। अगर किसानों को विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आरक्षण दे दिया जाएगा तो वह भी उद्योग लगा सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यहाँ बसने वाले सेक्टरों के बीच आधुनिक शहर की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो किसान जमीन देने के लिए सहज रूप से तैयार नहीं थे। परियोजना पिछड़ने लगी। ऐसे में स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह ने गांव-गांव जाकर किसानों के साथ पंचायत की, किसानों को आश्वासन दिया था कि जमीन की वास्तविक कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है, उसका पर्याप्त मुआवजा भी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन यह परियोजना इस इलाके का कायापलट कर देगी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर देगी। ऐसे में किसानों को जमीन दे देनी चाहिए। साथ ही विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें इस परियोजना में भरपूर हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश करेंगे। इसी वादे को पूरा करने के लिए अब धीरेन्द्र सिंह ने यमुना विकास प्राधिकरण को यह प्रस्ताव भेजा है। धीरेन्द्र सिंह ने आखिर में सवाल किया, किसान और उनके बच्चे यहाँ लगने वाली कंपनियों में केवल नौकरियां ही क्यों करें, वह अपनी कंपनियां क्यों ना खड़ी करें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबर। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए। और अगर कोई जमीन वगैरह में लेने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और काफ़ी वीडियोज में हमने अपने अपने नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, आपसे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।